बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वह है जनसंख्या। जनसंख्या टॉपिक को लेकर के विश्वविद्यालय परीक्षाओं में लगभग हर वर्ष प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न का जो स्वरूप होता है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक प्रश्न बीए में सेकंड ईयर में आता है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को समझाते हुए असमानता के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या कीजिए। अर्थात विश्व में जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या वितरण है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उसका वितरण असमान है। कहीं जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं सघन बसे हुए क्षेत्र हैं, कहीं जनशून्य क्षेत्र हैं। तो ये जनसंख्या का असमान वितरण किन किन तथ्यों को लेकर के उत्पन्न होता है। तो जनसंख्या वितरण हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में वर्तमान में कुल जनसंख्या लगभग 750 बिलियन के लगभग है। विश्व जनसंख्या वितरण अत्यंत विषम है। जनसंख्या का 90% भाग विश्व के 10% क्षेत्र पर ही सीमित है। इस 90% जनसंख्या का अधिकांश भाग 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच 4 प्रमुख क्षेत्रों पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया, पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी आंग्ल अमेरिका में स्थित है, जबकि दूसरी ओर विश्व के विशाल भूभाग प्राय जनविहीन है। अगर जैसे जनविहीन क्षेत्रों की हम बात करें तो ग्रीनलैंड आपका, कनाडा का उत्तरी क्षेत्र, यूरेशिया महाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र, विश्व के गर्म मरुस्थल क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राय कम जनसंख्या है या जनशून्य लगभग बहुत कम लोग रहते हैं। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि विश्व का औसत घनत्व लगभग 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि मकाऊ द्वीप का घनत्व 6300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मोनाको द्वीप का 17,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के से ऊपर है। देखने में आता है कि विश्व के लगभग 55% क्षेत्रफल में केवल 5% जनसंख्या ही निवास करती है। कुछ ही क्षेत्रों में अधिकतर लोग रहते हैं और अधिकतर क्षेत्रों में कुछ ही लोग रहते हैं। जनसंख्या का असमान वितरण कई तत्वों का प्रभाव का परिणाम होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जनसंख्या का जो ये असमान वितरण पाया जाता है, ये कई इसके कारण हैं। तो इन कारणों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, या 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। जैसे भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, नंबर 3 राजनीतिक कारक और नंबर 4 सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारक। तो यहाँ पर हम अगली क्लास में जो ये कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण की असमानता के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक प्रश्न लिख लीजिए। जो प्रश्न जिस तरीके से पूछा जाता है आज की क्लास में, बात को समझ लीजिए कि भारत में, चाहे विश्व में, चाहे राजस्थान में, यदि हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, किसी भी एरिया की बात करें और वहाँ के जनसंख्या वितरण को देखें, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, तो उसमें एक व्यापक भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं राजस्थान के जहाँ पर सघन बसे हुए हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जो भाग है जहाँ पर विपरीत भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। इसी प्रकार से हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग बहुत कम जनसंख्या घनत्व रखते हैं, जबकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। इसी बात को हम विश्व के संदर्भ में बात करें, वैश्विक संदर्भ में यदि हम बात करें तो हम पाते हैं कि संपूर्ण विश्व में लगभग सभी महाद्वीपों में व्यापक भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। कहीं पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। तो इसके लिए बहुत सारे कारक हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कारक जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं भौतिक कारक। भौतिक परिस्थितियाँ आपके इस प्रकार की होती हैं, यदि भौतिक दशाएं अनुकूल हैं, जगह समतल है, जलवायु अच्छी है, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। वहाँ पर धीरे धीरे सारी आर्थिक गतिविधियाँ स्थापित हो जाती हैं और वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। जबकि इसी रूप को हम दूसरे रूप में देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम मिलती है, क्योंकि वहाँ पर विपरीत भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। जैसे ज़्यादा उच्च तापमान के क्षेत्र हैं, अति वर्षा वाले क्षेत्र हैं, अधिक ठंडे क्षेत्र हैं,
बर्फीले क्षेत्र हैं, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वो ऐसे क्षेत्र हैं विश्व में जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम मिलता है। तो आज की क्लास में हम ये कहना चाहूँगा कि विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व व्यापक असमान है, असमानता लिए हुए है, और इस असमानता के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं, अनेक तथ्य जिम्मेदार हैं। उन तथ्यों में मुख्य रूप से उन तथ्यों को, उन कारकों को हम 4 भागों में बांटते हैं: भौतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, और चौथा है सामाजिक एवं धार्मिक कारक। थैंक यू सो मच।